गुड मॉर्निंग 12th क्लास। माई सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा। बेटा आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो मुझे बताया गया है कि वो 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 4th चैप्टर के बाद आपका जो टॉपिक रहेंगे, जो आपके चैप्टर आगे रहेंगे, उनको मैं कंटिन्यू कराऊंगा। आज का जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक रहेगा उस चैप्टर का, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मुझे बताया गया है कि आपके 4 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो हम चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक सेलेक्ट करने वाले हैं, उसको आज हम शुरू करेंगे। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कोऑपरेट करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आपके जो सजेशंस हैं मोस्ट वेलकम। बेटा बताइए कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती कोई और ज़्यादा आप उसमें सजेशन करना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, तो उसके लिए आपका स्वागत है। और दूसरा ये है कि टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो प्रॉपरली आप उनको सॉल्व करके नोट्स अपनी कॉपी में मेंटेन करके अप टू डेट आपको रहना है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं क्लास अपनी स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल, और you can say it is only a magnetic dipole moment of a revolving electron, or you can say magnetic dipole moment of a charged particle। ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा है, लेट अस सपोज इस तरीके से ये पाथ है जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है। मैंने इलेक्ट्रॉन के मोशन को अज्यूम कर लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है। दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या होगा, आपने बोहर मॉडल पढ़ा होगा कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, मगर अपनी कैलकुलेशन के लिए हम ऑर्बिट को सर्कुलर मान लेते हैं। तो यहाँ पर जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो रेडियस है दैट इज सपोज टू बी आर। अब इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्लॉकवाइज चलता है तो जो आपका करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट रहेगा, और करंट जो होगा वो आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का मोशन है आपका क्लॉकवाइज, और जो करंट है वो आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो पता करके बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो हमारे पास आज रहेगा उसमें क्या है, सपोज करिए E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है वो हमारे पास कितनी रहेगी, और R हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका जो रेडियस हमारे पास है दैट इज इक्वल टू आर। अब हमें कैलकुलेट करना है यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा होगा दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू n i a। रिलेशन आपने पढ़ा है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I is the current and A is the area of loop, जिस लूप में इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है लूप के वो दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो बनेगा हमारे पास करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब हमें पता है जो एरिया है लूप का, सर्कुलर लूप हमारे पास है, तो एरिया क्या बनेगा हमारा, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है हमारे पास E, और टाइम जो हमने अज्यूम किया है रोटेशन का दैट इज इक्वल टू t, टाइम पीरियड हमारे पास है। एस ओमेगा जो होता है वो हमारे पास होगा t 2 पाई बाई टी। तो यहां से अगर आप t की वैल्यू निकालेंगे तो t आ जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां पर आप इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करेंगे तो जो करंट हमारे पास होगा वो बनेगा E अपॉन 2 पाई
डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो करंट यहां से आ गया ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। देयरफॉर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, आई इंटू में ए। आई हमारे पास कितना है, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास कोई चार्ज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, अगर वो रिवॉल्व करता है तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका रिलेशन होता है हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आप इसको लीनियर में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और जो ओमेगा है उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, v अपॉन आर। तो यहां पर ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करेंगे। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू हाफ ई v अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाता है हमारा। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो गया, हाफ ई वी आर। दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ आर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। E is the charge of revolving particle, V is the velocity and R is the radius। ये भी हमारे पास डायपोल मोमेंट ही है, मगर ये किस में है, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। ये हमारे पास किस में है, लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में। सो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा बेटा ये कंसेप्ट अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि जो हमारे पास एक करंट लूप होता है दैट इज आल्सो बिहेव एज ए मैग्नेटिक डायपोल। तो उसी करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वहां पर करंट लूप भी बनेगा। तो इसको ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अ करंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप। तो आगे अगर मैं इसे बात करता हूं, जैसे मैं करंट लूप को एक्सप्लेन करूं, तो ये हमारे पास मैंने मान लिया करंट फ्लो कर रहा है यहां पर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में। अब अगर आप इस लूप के अपर फेस को देखेंगे तो अपर फेस पर आपको दिख रहा है करंट क्लॉकवाइज है, और अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो साउथ पोलरिटी आती है। ये आप सब पहली क्लास में पढ़ चुके होंगे व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। और अगर आप इसके लोअर फेस को देखेंगे तो इस चीज को समझने के लिए आपने करना क्या है, अपनी नोटबुक आप लीजिए और उस नोटबुक के पेज पर, जैसे ये मेरे पास कोई बुक है, आपको ऐसे नोटबुक अपनी लेनी है, उस नोटबुक के पेज पर यहाँ पर एक लूप बना लो जिसकी डायरेक्शन आप चाहे तो क्लॉकवाइज ले लो, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो। क्लॉकवाइज लेंगे तो साउथ पोलरिटी आती है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं एंटी की स्पेलिंग लिखता हूं तो ये होती है एंटी स्पेलिंग, एंटी क्लॉक। तो इसमें क्या है आपका नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सी पोलरिटी आई आपके पास, नॉर्थ। तो यहां पर आपने एक लूप बना लिया, और अगर इस लूप पे आप कोई डायरेक्शन बना लेंगे तो उसका जब उल्टा करके देखेंगे तो आपको डायरेक्शन अपोजिट दिखेगी। मतलब अगर यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोलरिटी और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोलरिटी। जहां पर दो पोल्स आ जाते हैं वो हमारे पास क्या बनता है बेटा, आपका मैग्नेटिक डायपोल। तो ये जो हमारे पास रिलेशन हमने पढ़ा अभी, ये किसके लिए था कि जब भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी है, जब भी आपका चार्ज पार्टिकल कोई मोशन में होता है, रिवॉल्यूशन में होता है, तो वहां पर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट राइज होता है। और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना है, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर और हाफ ई वी आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं जिसका नाम होता है बोर मैग्नेटॉन ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये इसी का हिस्सा हमारे पास है, बोर मैग्नेटॉन ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो बोर मैग्नेटॉन ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अभी हमने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला जिसका रिलेशन था हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, जो हमारे पास बोर मॉडल है उसका पोस्टुलेट होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का दैट इज क्वांटाइज, दैट इज nh/2 पाई। ये आपने अभी आगे 12th में भी पढ़ना है फिजिक्स में, और आपने 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बोर मॉडल। तो वहां पर बोर का जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि mvr = nh/2 पाई। अब हमें पता है कि v क्या होता है,
आर ओमेगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा मल्टीप्लाई बाई आर दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो रिलेशन बनेगा एम ओमेगा आर स्क्वायर दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई, और यहां से आप वैल्यू निकालेंगे ओमेगा आर स्क्वायर की दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाई। ये जो ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, m इज इक्वल टू हाफ ई एन एच अपॉन 2 पाई एन। हमने ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, इसकी जगह पर वैल्यू हमने रखी यहाँ पर। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो m इज इक्वल टू n ई एच अपॉन में 4 पाई n। n इज एन इंटीजर दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है 4 पाई अपॉन n, इट इज कॉल्ड म्यू b व्हिच इज आल्सो कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। ये जो हमारे पास टर्म है दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। तो यहां से रिलेशन बनेगा m इज इक्वल टू n अपॉन म्यू b, और जो म्यू b हमारे पास है दैट इज इक्वल टू m अपॉन n। m इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर ऑर्बिट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। ठीक है बेटा, तो दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। की जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्यूशन के दौरान एक तो वो अपना डायपोल मोमेंट पॉजेस करता है, उसके लिए हमने डेरिवेशन करी दैट इज हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास क्या है, बोर मैग्नेटोन। अगर मैं इस म्यू बी की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, क्योंकि जो म्यू बी हमारे पास है वो कितना है, ई एच अपॉन 4 पाई एन। सभी जो हमारे पास इसमें फंक्शन है वो कांस्टेंट है। E is the charge of electron that is equal to 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19. H is 6.63, 10 raised to power minus 34 Planck's constant, 4 pi की वैल्यू 22/7, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, that is 1.6 into में 10 raised to power minus 31. So this is the value of constant जो हमने यहाँ पर रखी है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 हमारे पास, तो 9.1 into में 10 raised to power minus 31। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बोर मैग्नेटोन है उसकी वैल्यू आएगी 9.27 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power minus 24 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटोन। ठीक है बेटा, तो बोर मैग्नेटोन क्या है, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के हर ऑर्बिट में जो उसका डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट पर ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड इट्स बोर मैग्नेटोन which is denoted by mu b, जिसका फॉर्मूला होता है EH/4 pi m। तो दिस इज कॉल्ड द बोर मैग्नेटोन। तो हमने यहाँ पर बात करी कि भैया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो हमने निकाल लिया। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका जो बोर मैग्नेटोन होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास एक लास्ट टर्म और इसमें आती है जिसका नाम होता है जायरो मैग्नेटिक रेशो। अगली जो टर्म हमारे पास है दैट इज